जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस विक्टर ने मनाया पप्पू यादव का जन्मदिन। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के जन्म दिवस पर प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस विक्टर और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे संवाददाता आलोक रंजन को आगामी नगर पंचायत चुनाव और पप्पू यादव के जन्मदिन पर क्या कुछ कहा गया, देखिए आप इस वीडियो में। कानूनी जंग न्यूज, आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम पहुंच चुकी है अररिया के रानीगंज में। और रानीगंज में हम आपको प्रिंस विक्टर जी से मुलाकात करवाते हैं और इनसे जानते हैं। प्रिंस विक्टर जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आज जन अधिकार पार्टी की अध्यक्ष जो हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? समस्त देशवासियों को सेवा, संघर्ष और त्याग की प्रतिमूर्ति, गरीबों के मसीहा, जननायक, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के 54वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। परमात्मा बड़े भाई नेताजी को इसी तरह इस गरीब प्रदेश में जनताओं की सेवा करने का मौका दे। आज बिहार की वो आवाज़ है, सबसे बुलंद आवाज़ है और ये बुलंदी पे पहुँचे और परमात्मा इसके योग्यता अनुसार इसे सम्मानित जगह पर दे। आज हम बिहार ही नहीं, देश के सभी युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि सेवा क्या है। अगर सेवा आप करना चाहते हैं तो पप्पू यादव जी से सीखिए। वो एक सेवा के मिसाल है, जहाँ पर कोई जातिवाद नहीं, कोई पार्टी पेंसिल नहीं। कहीं पे घटना हो, चाहे प्राकृतिक हो या एक्सीडेंट हो या हत्या हो, बलात्कार हो, चाहे किसी का भी हो, वो 24 घंटे के अंदर वो पहुंचते हैं और वो सेवा की भावना से, पान नहीं पान की डंडी से, वो तन मन से समर्पित होकर उस परिवार, पीड़ित परिवार के सहयोग में खड़े रहते हैं। उनके मार्गदर्शन में हम लोग भी चलते हैं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं। सेवा पप्पू यादव से सीखना चाहिए, त्याग क्या होता है और संघर्ष। सत्ता में रह के, सरकार में रह के भी अपनी सरकार को उंगली दिखाना और अपनी सरकार की प्रशंसा का तो कमी है, उस कमी को भी सरकार को दिखाना, इस साधारण व्यक्ति का ये गुण नहीं है। आज हम माननीय पप्पू यादव जी का जो चेहरा है, जो छवि है, वो आज़ादी के समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से शारीरिक बनावट, उसकी चाल ढाल, उसके नक्शे कदम पर आज ये आर्थिक आज़ादी की बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा अल्लाह खुदा हमारे नेता को बहुत से बहुत, अधिक से अधिक शक्ति और साहस दे, जिससे इस गरीब प्रदेश बिहार को आगे ले जाने में माननीय पप्पू यादव जी कामयाब हो और यहाँ से गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का खात्मा कर सके। और रानीगंज नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरक्षण के चलते हम लोग चुनाव से वंचित हो गए। रानीगंज मेरा जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी है। 2011 से लेकर आज तक यहाँ की जनताओं ने, अभिभावकों ने, माताओं ने अपार स्नेह 2001 से कभी मुखिया के रूप में, कभी प्रमुख के रूप में, कभी जिला परिषद के रूप में अपना समर्थन देते रहे हैं। और कुछ कारणवश आरक्षण के चलते
आज 6 वर्षों से हम बगुला पंचायत चले गए, जहां बगुला में कुछ नहीं था, चलने का बहुत दिक्कत था। रानीगंज के बनस्पत बगुला बहुत पीछे था, बहुत पीछे। आज हम वही बगुला आज रानीगंज से सुंदर है और मॉडल पंचायत के रूप में उनको जाना जाता है। जब बगुला का विकास हो सकता है तो रानीगंज का विकास क्यों नहीं? जब सुदूर गांव में मरुस्थल में जब पानी आ सकता है तो रानीगंज में क्यों नहीं आ सकता है? आज नगर पंचायत है, जो सुविधा नगर पंचायत वासियों को चुनाव के बाद मिलेगा, वो सुविधाएं हम बगुला पंचायत को दे रहे हैं। तो रानीगंज से तो अच्छा बगुला पंचायत है। जी बिल्कुल। जो यहाँ होगा वो वहाँ हो रहा है। इसी क्रम में पंचायत का सुविधा हम पंचायत में दे रहे हैं। इसलिए हम समस्त रानीगंज वासियों से, अभिभावकों से मैं आग्रह करूंगा कि अपने अपने वार्ड से अच्छे और सच्चे व्यक्ति का चयन करें, जो समाज भक्त है, जिसमें समाज सेवा की भावना है। सेवा राजनीति सेवा के लिए है, जो सेवा के लेकर राजनीति करता है वैसे व्यक्ति को साथ चले। कुछ लोग राजनीति को व्यवसाय समझ लिए, तो जो व्यक्ति राजनीति को व्यवसाय समझते हैं उसे वोट की चोट से नकारने की बात हम अपने अभिभावकों से कह रहे हैं। हम 10 नंबर और 16 नंबर से मेरी पत्नी खड़ी है, जिसका चुनाव चिन्ह वायुयान छाप है, और 11 नंबर वार्ड से छोटा भाई खड़ा है, जिसका चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है। और इसी तरह सभी वार्ड में भाई, कहीं पे चाचा रिश्ते में, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग उनको वार्ड में जाके उनका घोषणा करेंगे और उनको समर्थन हम लोग करेंगे। मुझे रानीगंज के अभिभावकों पर विश्वास है कि 20 के 20 सीट, जिस विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं, उस विचारधारा के ही 20 के 20 उम्मीदवार चुनाव मैदान में जीतेंगे। रही बात 10 और 16, 11, 18, ये सब सीट लगभग तय हो चुका है। यानी कि जनता का फुल बहुमत है। सिर्फ फॉर्मेलिटी मतदान कराने की आवश्यकता है। मतदान के बाद ये 20 के 20 सीट हम लेंगे और जनता देगी, क्योंकि हम पे जनता का विश्वास है। और हम जनता के विश्वास पर हम 20 उम्मीदवार के साथ खड़ा उतरने का काम करेंगे। रानीगंज जो विकास के नाम पर पीछे चला गया है, उसको आगे लाएंगे। सड़क पुल पुलिया ही विकास नहीं है। विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारी, ये सबको दूर कर, सब मिला के विकास होता है। तो बहुतों ऐसे उम्मीदवार हैं विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास क्या होता है उसको जानकारी जीतने के बाद कर नहीं पाते हैं। सरकार, हमारा संविधान कहता है, लोकतंत्र कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी, जो 75 वर्षों तक नहीं मिल पाया, और जो मेरा संविधान कहता है और जो मेरा अधिकार है, इस चुनाव के बाद उस अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़कर अपनी जनता को दिलाने का काम करेंगे। और बिहार के मानचित्र पर रानीगंज नगर पंचायत को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में हम जानेंगे, मैडम चुनाव लड़ रही है, मैडम का परिचय हम करवाते हैं। मैडम, आपका हमारे कानूनी जंग न्यूज में स्वागत है। जी, आप अपना परिचय दें। जी, हम निधि मौसम। चलिए, चुनाव लड़ रही हैं, कितने नंबर वार्ड से? 10 और 16 से। चलिए, मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना, और युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सब बेहतर, इसके लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं। नदी नाला बने और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।
चलिए इसी कड़ी में हम जन अधिकार पार्टी की एक कार्यकर्ता से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे चैनल में स्वागत है। मैम आप अपना परिचय दें। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अजमेरी मतवाला, दीपपुर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी। चलिए आज तो राजेश रंजन जी का जन्मदिन है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत सारी मुबारकबाद दूंगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत लंबी उम्र दे भगवान, उनको हर नक्शे पे जो जहाँ वो कर रहे हैं, जो चीज़ वो कर रहे हैं उन पे हम लोग साथ हैं। और हम जनता को भी कहेंगे कि इस तरह का नेता बहुत कम है, क्योंकि ये नेता नहीं है, ये हमारे मसीहा है, भगवान खुदा जो कहते हैं वो हर दुख दर्द में साथ देने वाले हैं। कभी भी किसी तरह की परेशानी हो, वो इस हॉस्पिटल को ले लें या बच्चे के पढ़ाई को ले लें, किसी भी कारण हो, जहाँ से जो भी परेशानी होती है वो तुरंत मदद करते हैं, आर्थिक स्थिति हो या जो भी हो। और ऐसे नेता के साथ हम लोग हैं और हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहन और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी साथ दें। और मैं उनकी उम्र के लिए लंबी दुआएं मांगूंगी कि आज के दिन उन्हें बहुत खुशी हो और जो वो चाहे उन्हें जरूर मिले। इसी कड़ी में और हम मुलाकात करवाते हैं। सर आप अपना परिचय दें और पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मैं नौशाद अली और मैं माननीय पप्पू यादव जी को, जो गरीबों का मसीहा है, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और जिस तरह का कार्य वो कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता उनसे जुड़ेंगे और जुड़ते रहेंगे और वो बहुत आगे की कार्य करेंगे। हम लोगों का गरीबों का मसीहा बिहार के लिए मैं उसको धन्यवाद कहता हूँ। वो मेरे और बिहार आज उनका जन्म क्या कहना चाहिए? जी पहले तो मैं नमस्कार यहाँ की जनता को, और मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मौसम जी हमारी भाभी है, रिश्ते में अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ की जनता इनको तहे दिल से चुने, क्योंकि ये जो है वो कोई जाने कोई देखे क्या, वो देख रहे हैं, क्योंकि ये शुरू से हमारे भैया जी प्रिंस भाई सब दिन गरीबों के मसीहा रहे, हर दुख दर्द में काम आए हैं। और मैं जनता से अनुरोध करती हूँ कि इस तरह के कैंडिडेट को जरूर चुने। क्या अगर आप 12 बजे रात में भी हैं तो वो खड़ी रहेंगी मेरी भाभी और भैया, और कोई कैंडिडेट नहीं रहेगा। और मैं जनता को ये कहूँगी कि आप सोच समझ करके भैया को भाभी को जिताएं, ताकि आप अपना हक ले सकते हैं, आगे का विकास हो सके। आगे का विकास हो सके, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और अभी का दौर है युवाओं के लिए, क्यों आगे बढ़े। और मैं ये जनता से गुजारिश करूंगी कि तीनों वार्ड से जो खड़े हैं, एक साइड मेरे भैया हैं, दो तरफ से हमारी भाभी हैं, इनको आगे बढ़ाएं। और जीत की मैं घोषणा देती हूँ कि हमारी भाभी बहुत जल्दी से कामयाबी हो, ये जीते। और मैं जनता का शुक्रगुजार हूँ कि इनको अच्छे वोटों से जिता करके। और इसी कड़ी में हम जानते हैं युवा कार्यकर्ता जन अधिकार पार्टी के, इनसे इनका परिचय। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मयंक पासवान हुआ। चलिए मयंक जी, आप इस जन अधिकार पार्टी के आज राजेश रंजन जी का जन्मदिन है, इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ढेर सारी शुभकामनाएं नेताजी को, गरीबों के मसीहा पप्पू यादव को। आज आप लोग कैसे इनका जन्मदिन मना रहे हैं? हम सब आज कम्बल वितरण करेंगे और प्रिंस विक्टर के साथ, और ब्लड डोनेशन होगा। बहुत सारे कंबल, गरीबों को कंबल देना है और उसके बाद में ब्लड डोनेट करना है। हाँ, ब्लड डोनेट अच्छा, करना। उस ब्लड का लाभ कौन कौन ले पाएंगे? सर गरीब से लेकर अमीर तक ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अमीर ही, सब ले सकते हैं। चलिए देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। मैं आलोक रंजन, कैमरामैन रिजवान के साथ।